अमर शहीदों का बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर क्रांतिकारी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं राजीव कॉलोनी बल्लभगढ़, पत्रकारिता जिंदा रहना, जहां पर शहीदी दिवस का आज ये आयोजन किया जा रहा है। कोई भी सिस्टम ना। और इस शहीदी दिवस के कार्यक्रम पर आज एक नई क्रांति का आगाज होने वाला है और इस नई क्रांति में कुछ नया आज बताया जाएगा और हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को ये सभी बातें बताएंगे जो आज ये इस शहीदी दिवस पर घोषणा होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं राजीव कॉलोनी फरीदाबाद की धरा से। बल्लभगढ़ क्षेत्र से एक नई क्रांति का आगाज हो चुका है। एक बहुत बड़ा गठबंधन, जनता गठबंधन, जिसके उम्मीदवार आज तय किए गए हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। और तमाम पार्टियों के जो नेता यहाँ पहुँचे हैं अपना समर्थन देने के लिए, उनके भी आपको हम विचार सुनवाएंगे। और आज जो ये इतना बड़ा गठबंधन हुआ है यहाँ पर, इस गठबंधन के जो मेन उद्देश्य हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं। सर्वप्रथम वो कैंडिडेट जो आज इस गठबंधन में उम्मीदवार तय किए गए हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिव नारायण बाबा दुबे है। मैं किसान मजदूर संघर्ष पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं और फरीदाबाद से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में यहां पर जो है अभी उपस्थित हूं। आप जनता गठबंधन मोर्चे के आज उम्मीदवार तय किए गए हैं। इससे पहले आपने कौन कौन से इलेक्शन लड़े हैं? देखिए, हमने 93 में एक विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और 2003 में हमने तुगलकाबाद विधानसभा से भी चुनाव लड़े हुए हैं और ये मेरे लाइफ का ये तीसरा चुनाव होगा। और जो तीसरा चुनाव है ये बहुत बड़ा पड़ाव है। हम यहाँ पर जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सोच और हमारी समझ से भी ऊपर का चुनाव है ये। यहाँ पर पूर्वांचलियों की बहुत ज़्यादा संख्या में वोट हैं और उन वोटों को आप लेने में कितनी सफलता हासिल करेंगे और जो लोकल वोटें हैं उनको आप कैसे अर्जित करेंगे, उनको अपनी तरफ कैसे मोड़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, यहाँ पर जनता जो है, चाहे वो पूरब के रह रहे हों, पूर्वांचल के हों, प्रवासी हों या यहाँ के निवासी हों, सभी की सोच सिर्फ एक ही है कि फरीदाबाद का विकास। फरीदाबाद का विकास हर कोई चाह रहा है क्योंकि प्रताड़ना हर किसी परिवार के साथ में है, चाहे वो यहाँ का निवासी हो, चाहे वो बाहर से आया हुआ प्रवासी हो। प्रताड़ना सबके साथ है। बच्चों को स्कूल भेजना, खुद जो है मार्केट में जाना, खुद ड्यूटी निकल के जाने में कितनी कितनी यातनाएं झेली है। आज 10 साल के अंदर नारकी जीवन जीने पर बीजेपी सरकार ने मजबूर कर दिया है। इसलिए जनता का ये विचार है कि किसी भी तरह से इन जो है भ्रष्टाचारियों से, जो जिन्होंने विकास के नाम पर जो है टेंडर पास किया और कमीशन खाया और चलता बने हैं, क्योंकि समय बिता दिए हैं पूरा, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। जनता को ये भली भांति पता चल चुका है कि इन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार करने का एक इनकी मोनोपोली थी, जिस मोनोपोली और प्लान के तहत बीजेपी के सरकार में जितने लोग नुमाइंदे बैठे थे, जितने चाहे वो सांसद रहे हों, पार्षद रहे हों, विधायक रहे हों, सबसे जनता आज की डेट में घृणा करने लगी है। जनता भी ये चाहती है कि कोई नेक और अच्छा ईमानदार आदमी आए, चाहे वो लोकल हो या परदेसी हो, वो मायने नहीं रखता है, पर आदमी ईमानदार होना चाहिए जो फरीदाबाद के लिए काम कर सके, फरीदाबाद के स्मार्ट सिटी का असली स्वरूप दे सके। इन लोगों ने तो कागजों में जो है फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी दिखा के, आपने देखा भी होगा कि कागजों में स्मार्ट सिटी है, लेकिन जो है रोड पर आप चले जाओ तो गलियों में नर्क सिटी बना हुआ है। जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, टूटी पड़ी है। बस वही इनका सिस्टम है। ये तो एक बांसुड़ी लगा रहे हैं रोड के अंदर, आप देखेंगे ना, ये बांसुड़ी इनकी चालू नहीं होनी है कभी भी। जो सीवर लाइन ये बिछा रहे हैं, जिसका इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, वो कभी चालू नहीं होना है, वो भ्रष्ट है। आपकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी के कैंडिडेट अभी क्लियर हो चुके हैं। कृष्णपाल गुर्जर पूर्व मंत्री हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनका भी नाम ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है।
सूत्रों के हवाले से करण सिंह दलाल का नाम आ रहा है, तो इन दोनों धुरंधरों के सामने आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, एक तरफ होती है ईमानदारी और सच्चाई होती है, ठीक है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है, जनता को ईमानदार और बेईमान दोनों का पारदर्शिता से पता चल चुका है। अगर उनको ईमानदार चाहिए तो जनता गठबंधन के साथ, किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के साथ आना होगा। अगर 5 साल 10 साल फरीदाबाद में और नर्क भुगतना होगा तो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ जाना होगा। ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता चाहती क्या है। अपने बच्चों का भविष्य चाहती है, आने वाला कल इनका अच्छा हो वो चाहती है, या पुराना जो 10 साल बीता है, 35-25 साल और उसके पीछे भी बीता है, वो नारकीय जिंदगी चाहती है। और जो यहाँ पर दल पहुंचे हैं, अब उन दलों से भी हम बात करेंगे कि उन्होंने अपना समर्थन दिया है इस जनता गठबंधन को। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना नाम बता दीजिए और अपनी पार्टी का नाम बता दीजिए। जी, बुलंद भारत पार्टी से राम प्रताप गौड़, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। आज कारण क्या है इसके मिशन को चलाने का और आज दुबे जी को कैंडिडेट तैयार करने का? देखिए, 2 बार कैंडिडेट आप देख चुके हो जो यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो तकरीबन सभी को मालूम हो जाना चाहिए कि उनका असली उद्देश्य क्या है और वो क्या काम कर सकते हैं। आम पब्लिक के लिए ऐसे मेंबर जो पैसे के बलबूते और पार्टी के टिकट के बलबूते जीतने की सोच रखते हैं, उनसे पब्लिक कोई भी उम्मीद ना करे तो अच्छी बात है। और भी हम जानेंगे जो यहाँ पर दल जुड़े हैं उनसे। सर नमस्कार जी। आम भारतीय पार्टी मुकेश सिंह जी। मुकेश सिंह जी, आप भी आप इस जनता गठबंधन के अंदर अपना समर्थन देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, हमने कृष्ण पाल जी और अवतार सिंह खिलाफ 2014 में भी चुनाव लड़ा था जी। क्योंकि ये दोनों करप्ट हैं, फकीराबाद बना दिए हैं। एक ने अरावली पर्वत बेचा, एक ने जमुना जी बेच के अपने भाई बंधुओं को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, नहीं कि यहाँ की जनता को। तो हम अभी तक अलग अलग पार्टियां अलग अलग लड़ रहे थे, जिसके कारण 70% वोट जो है बढ़ जाता था, और 30% वाले हैं जीत के सत्ता पर कायम हो और जनता पर अत्याचार करते हैं। तो हम लोगों ने, हर पार्टियां ने आपस में एक मीटिंग किया है, और आज जो शहीद दिवस है, इस दिन हमने शहीदता को ध्यान में रखते हुए हम इस गठबंधन में, जनता गठबंधन में आए हैं कि जो 70% वोट बट जाता है, इस वोट को हमें एक जगह करना है ताकि ये 30% वाला अन्याय न करे, इनके कैंडिडेट आगे ना आए। और जो हमारे गठबंधन से आएगा वो एक सूत्रों से बंधा हुआ होगा, सभी पार्टियों के सूत्रों से बंधा हुआ होगा, इसलिए कैंडिडेट अन्याय नहीं करेगा, उसकी पार्टी अन्याय नहीं करेगा। इस मुद्दा को लेकर हम इनको समर्थन कर रहे हैं। और अभी तक जो यहाँ जातिवाद की सांसदगिरी चल रही है, इस जातिवाद की सांसदगिरी को ख़त्म करने के लिए हम ये जनता गठबंधन में आए हैं, और हमने इनका खुलकर विरोध किया जनता के बीच में। हम इस जनता गठबंधन के मुद्दा को लेकर हर एक गली में जाएंगे, हर एक जनता को समझाएंगे कि आपको इन्होंने दुखी दिया है, आपके नाम पर वोट लिया है, गरीबों के नाम पर वोट लिया है, अमीरों को ये बढ़ाया है, अपने बिरादरियों को आगे बढ़ाया है, और आपके लिए गली या रोड जो है गड्ढे बनाकर इसलिए छोड़ दिया गया है कि आपके बच्चे डेंगू जैसे, मलेरिया से जैसे बीमारियों से मरें और हम आप पर शासन करें। जैसा कि इन्होंने बताया कि जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर इन्होंने इस गठबंधन को समर्थन दिया है। जो जाति राजनीतिक हावी हो रही है इस क्षेत्र में, उसके लिए, उसे निजात पाने के लिए, एक गरीब, एक आम मजदूर, एक कमेरे वर्ग को न्याय मिले, उसे व्यवस्था मिले, सड़क, सीवर, बिजली, पानी मिले, उसके लिए ये गठबंधन का आज आगाज हुआ है। अब हम जानेंगे सहीराम रावत जी, जो जनता गठबंधन के संयोजक रहे हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार। आज जो ये जनता गठबंधन यहाँ पे हुआ है और कई दलों ने इसमें समर्थन किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये बात कहूँगा, जैसे कि अभी आप कई लोगों से और पूछ रहे तो बातें भी चल रही हैं, व्यक्ति को खराब नहीं होता। आपने और भी मीडिया कर्मी कह रहे हैं कि बड़े बड़े धुरंधरों के सामने आप उतर रहे हैं। धुरंधर व्यक्ति नहीं होता, धुरंधर समाज से बड़ा धुरंधर कोई नहीं है। समाज ही चुनाव लड़ाता है और समाज ही चुनाव हराता है, समाज ही चुनाव हारता है और समाज ही चुनाव जीतता है। व्यक्ति तो एक कठपुतली है, मोहरा है। मैं इन प्रतिनिधियों को गलत इसलिए नहीं मानता कि ये जितने भी प्रतिनिधि हैं पार्टियों के, ये पार्टियों के आकाओं के इशारे पे काम करते हैं।
मैं पहले बता चुका, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर वो पार्टी के हिस्से बाहर जाएंगे तो वो बाहर कर दिए जाएंगे। जैसे कि अभी आपके सामने ताज़ा उदाहरण है, मनोहर लाल खट्टर जी को एकदम रातों रात हटा करके उनकी जगह पे दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया गया है और आज वो विधायक भी नहीं छोड़े। तो हम जो चुनाव लड़ाने की नीति लेकर आए हैं, हम वायदे नहीं इरादों के साथ आए हैं। जनता के बीच में जाएंगे, जनता से डायरेक्ट गठबंधन होगा और एक एक साथी, ये सब जो बैठे हैं, इन्होंने जो पार्टियां बनाई है कुछ सोच लेके बनाई हैं। नहीं तो ये भी तो किसी पार्टी में जा सकते, हम भी जा सकते थे, लेकिन हमारी नीति की ये पार्टियां नहीं हैं। हम मुद्दों पर राजनीति करने वाले हैं। आज इन 72 वर्षों में इस देश में आज तक मुद्दों पर राजनीति नहीं हुई, केवल बहकावे और झूठ फरेब की राजनीति होती आई है। हम उसको खत्म करने आए हैं, एक संकल्प लेके, वचनबद्ध होकर के, एक नई विचारधारा लेकर लोगों को कुछ नया दें। आपके क्या क्या मुद्दे होंगे जो जनता के बीच आप लेकर जाएंगे? अभी आपके सामने बहुत जल्दी सबकी सहमति से एक शपथ पत्र बनेगा, एफिडेविट बनेगा, एक एग्रीमेंट तैयार होगा जो डायरेक्ट प्रत्येक गांव से होगा। वो सबके सामने आएगा। उसमें क्या क्या मुद्दे होंगे वो एक अकेले का विषय नहीं है, ये सब बुद्धिमान लोग हैं, बैठ करके जो तय करेंगे वो सबके लिए सब। इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? जो आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा चला हुआ है, विभिन्न पार्टियों ने चंदा बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया। कुछ पार्टियों ने, जैसे कि लेफ्ट वाली पार्टी, उसने उसका विरोध किया। इस बात पर हम किसी का विरोध इसलिए नहीं करेंगे, ना हमारी किसी पार्टी से दुश्मनी है, ना किसी नेता से। हमारी दुश्मनी और गड़बड़ी जो है वो सारी सिस्टम से है। हम सिस्टम की बात करेंगे, इसलिए हमें किसी व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं है। रही बात मैनिफेस्टो की, एक साझा मैनिफेस्टो सभी की तरफ से तैयार होगा, वो आपके सामने, आपके सम्मुख रखा जाएगा और आप ही देश की जनता को बताओगे, प्रदेश की जनता को बताओगे, जिले के लोगों को बताओगे कि ये मैनिफेस्टो इन लोगों की तरफ से है जो डायरेक्ट जनता से गठबंधन है। ये काम इतने दिन में किया जाएगा। अगर वो काम उतने समय पर नहीं हुआ तो हमारा सांसद नहीं रह जाएगा। धोखा करने के जुर्म में उसे जेल में भी जाना पड़ेगा। ये हम सब संकल्प लेकर के उसको मैदान में उतारेंगे। जैसा कि सर ने बताया है, सहीराम रावत जी ने, एक व्यवस्था परिवर्तन, एक सुदृढ़ व्यवस्था मिले। जो इनकी पार्टी का कैंडिडेट होगा, जो एमपी जीतेगा, यदि वो गलत कार्य करता है, उससे ये इन्होंने जैसा बताया है, एक एग्रीमेंट होगा लिखित में। यदि वो गलत काम करता है तो उसे सिंहासन से तुरंत उतार दिया जाएगा और हो सकता है यदि वो गलत काम करे तो उसे जेल भी जाना पड़े, जैसा कि सर ने बताया है। और गांव-गांव और क्षेत्र से एग्रीमेंट बना के कैंडिडेट के और पार्टी के बीच में एग्रीमेंट किया जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था जिसके मार्फत लोगों को न्याय मिले, बिजली मिले, स्वास्थ्य मिले, पानी मिले, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन आज ये जनता गठबंधन करने जा रहा है। ऐसी क्रांति, जिस क्रांति से देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, आज वही क्रांति का आगाज 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की आज शहीदी दिवस पर किया जा रहा है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये फरीदाबाद की धरा से, बल्लभगढ़ की धरा से एक नया आगाज, एक क्रांति का आगाज आज 23 मार्च को फरीदाबाद की क्रांति यहाँ से एक नया जन्म ले रही है, एक राजनीतिक एक नया जन्म ले रही है। लोगों को एक नया मार्गदर्शन देने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।